अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एजाज़ शाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी एक्सपो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल इदारा है जो प्रॉपर्टी की न्यूज़, प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ और रियल स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है। आज हम लोग जा रहे हैं CBR टाउन फ़ेज़ 2 को रिव्यू करने, जो कि कोट कोलियाँ के करीब वाक़या है। कोट कोलियाँ को हम एक्सेस कर सकते हैं बरास्ता 0 पॉइंट मोटरवे का जो इंटरचेंज है उसके थ्रू, ठलिया इंटरचेंज के थ्रू, और दूसरे एक्सेस पॉइंट इसका जो बनता है वो गिरजा रोड सदर से बनता है, और तीसरा इसका एक्सेस पॉइंट जो है वो हम बरास्ता हाजी कैंप, रिफ़ा यूनिवर्सिटी जो लोग जानते हैं, पासपोर्ट ऑफिस जो लोग जानते हैं, इस रास्ते से होते हुए हम लोग I-14, 15, 16 में से गुज़रते हुए फ़ॉरेन ऑफिस के पास से हम लोग CBR के फ़ेज़ 2 में हम एंटर होते हैं। CBR के फ़ेज़ 2 में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, आपके साथ इंशाल्लाह हम डिटेल से शेयर करेंगे। हमने अपने मीटर को ज़ीरो कर दिया है 0 पॉइंट से, ताकि आपको एग्जैक्टली बता सकें कि 0 पॉइंट से कोट कोलियाँ तक और ठलियाँ तक का जो टोटल रास्ता है वो कितना है। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं CBR फ़ेज़ 2 को रिव्यू करने के लिए। इंशाल्लाह आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी और बेहद पसंद आएगी। व्यूअर्स, कोट कोलियाँ के लिए हम लोग श्रीनगर हाईवे के रास्ते जाएंगे और श्रीनगर हाईवे से हम मोटरवे इंटरचेंज और वहाँ से हम लोग ठलिया इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे कोट कोलियाँ के लिए। थोड़ा सा ये रास्ता लंबा होता है, लेकिन ये कि चूँकि ट्रैफिक फटीग इतनी नहीं है, आप देख रहे हैं कि वाइड रोड्स हैं और थ्रू आउट हमें कोई सिर्फ 2 सिग्नल रास्ते में मिलेंगे, एक G11 वाला और एक कश्मीर हाईवे पे जो हमें मिलता है, तीन हमें टोटल इसमें सिग्नल्स मिलेंगे, और उसके बाद आगे थ्रू आउट इट्स अ सिग्नल फ्री रोड और आपको कोई ट्रैफिक फटीग इस रोड पे नहीं मिलती है। ठलिया इंटरचेंज से भी एग्ज़िट कर रहे हैं और ठलिया इंटरचेंज तक 0 पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 27.6 किलोमीटर का बनता है, और एग्जैक्टली सोसाइटी तक कितना डिस्टेंस है ये हम वहाँ पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। CBR के गेट के पास पहुंच चुके हैं। फ़ेज़ 2 का गेट है। हम लोग अभी जो एंटर हो रहे हैं ये फ़ॉरेन ऑफिस वाली साइड है, गोला मोड़ से रास्ता जाता है। इस रास्ते से हम लोग ये एंटर हो रहे हैं CBR के फ़ेज़ 2 में, और मज़ीद डेवलपमेंट और मालूमात हम आपको एंटर होते हम इस वक्त में खड़े हुए हैं CBR फ़ेज़ 2 के मेन बुलेवर्ड के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस मेन बुलेवर्ड बना हुआ है। CBR को अगर हम डिस्टेंस वाइज मेजर करें तो 0 पॉइंट से वाया ठलिया इंटरचेंज ये तकरीबन 33 किलोमीटर बनता है। ठलिया वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा ठलिया से ऑनवर्ड CBR तक का रास्ता थोड़ा सा नैरो रास्ता है, इतना अच्छा रास्ता नहीं है, इतना नाइस रास्ता नहीं है। लेकिन ये कि जो रास्ता गिरजा रोड से आता है सदर
सदर से गिरजा रोड के रास्ते अगर आप आएँ तो दैट इज़ अनदर एक्सेस पॉइंट, वो तकरीबन 19 किलोमीटर के करीब बनता है। इसी तरह अगर आप गोल्डा चौक से आएँ जो कि आपको I-14, 15, 16 के अंदर से लेके आएगा, गोल्डा मोड़ से तकरीबन ये कुछ 14 किलोमीटर का रास्ता बनता है और ये साफ़ सुथरा रास्ता है। उस रास्ते से अगर आप यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करें तो अगर हम सराउंडिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो इंटरेस्टिंगली जो CBR टाउन है ये CDA के तमाम सेक्टर्स के अंदर घिरा हुआ है, यानी कि आपको इसकी साइडों पे I-14, 15 और 16 मिलेगा। इसके बिल्कुल स्टार्ट में आपको फॉरेन ऑफिस सोसाइटी मिलेगी। बिल्कुल दूसरी साइड पे ये मुमताज़ सिटी की ये यूनिवर्सिटी टाउन के बिल्कुल बैक साइड पे आपको मिलेगा। और अगर हम इंटरचेंज की दूसरी साइड पे यानी कि मोटरवे टॉल प्लाजा से अगर हम बात करें तो मोटरवे की राइट साइड पे आपको मुमताज़ सिटी और टॉप सिटी मिलता है, जबकि ये आपको लेफ़्ट वाली साइड पे ये सोसाइटी मिलती है। डेवलपर्स की अगर हम बात करें तो CBR ECHS जो है यानी CBR एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये CBR ECHS इसको डेवलप करता है, ओन करता है। ये एम्प्लॉयज़ की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पे CBR को 2014 में डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हुआ था और 2020 में अभी तक ये लोग इसकी पोजेशन जो है A to E ब्लॉक्स की पोजेशन ये लोग दे चुके हुए हैं। CBR की हिस्ट्री ये है, इससे पहले इन्होंने फ़ेज़ 1 जो कि बेसिकली जो है वो स्वां गार्डन की बैक साइड बनती है, PWD की बैक साइड बनती है। इन 3 सोसाइटीज़ यानी स्वां गार्डन, PWD और बहरिया के दरमियान में घिरा हुआ है। ये एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी डेवलप्ड है, बहुत ही मज़े की सोसाइटी डेवलप्ड है। वहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी अच्छी डिलीवरेंस हुई है इस प्रोजेक्ट की। तो हिस्ट्री की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें तो दैट इज़ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट, बेंचमार्क प्रोजेक्ट जो कि ये अभी तक डिलीवर कर चुके हुए हैं। ओके व्यूअर्स, डेवलपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम इस वक्त में मेन बुलेवर्ड पे खड़े हैं और आप ख़ुद से विटनेस कर सकते हैं कि किस कदर स्मूथ मेन बुलेवर्ड बनाया गया है। हमारे बिल्कुल पीछे मेन जामिया मस्जिद की इस वक्त में तामीर जारी है। आप लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड में देखा कि तमाम जो गलियां हैं जहाँ जहाँ से हम गुजरे गलियों के प्रॉपर बोर्ड्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, गैस की अप्रूवल हो चुकी हुई है और इसके अलावा जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम ऑलरेडी ज़ाहिर है इसके अंदर प्लान है। अगर हम ओवरऑल बाकी स्ट्रीट्स की बात करते हैं, गलियों की बात करते हैं तो जैसा कि हमने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया कि जो मेन तमाम सेक्टर्स हैं, जैसा कि A to E सेक्टर्स की बात करें तो A to E सेक्टर की पोजेशन दी जा चुकी हुई है और इन सेक्टर के अंदर जो प्रॉपर गलियां वो बन चुकी हुई हैं। कई जगहों पे जो है वो प्रॉपर कारपेट रोड आपको मिलेगा और कुछ गलियां ऐसी हैं ज़ाहिर है कि जहाँ पे अभी कारपेट रोड नहीं है, वहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ जो क्रश है और इस टाइप की चीज़ें वो आपको मिलेंगी। और व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे इस साइड पे देख सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर लश ग्रीन इस जगह को मेंटेन किया गया है। यहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन की गई है पूरे मेन बुलेवर्ड के ऊपर। जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ से भी आपने देखा और थ्रू आउट द मेन बुलेवर्ड आपने देखा प्रॉपर एक ग्रीन बेल्ट दी गई है और इसके अलावा लेफ़्ट राइट पे गलियों में भी हमने देखा कि प्रॉपर प्लांटेशन की गई है। हमने इनकी वेबसाइट को ट्रैक किया तो वहाँ भी हमें अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी रेगुलर प्लांटेशन यहाँ पे होती है CBR फ़ेज़ 2 के अंदर और ज़ाहिर है हमें यहाँ पे उसका अक्स नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे वो जो एग्जीक्यूशन है, वो जो डिलीवरेंस है, हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली नज़र भी आ रही है। ओके व्यूअर्स, अगर हम सोसाइटी के NOC की बात करें तो ये सोसाइटी RDA के अंडर फॉल करती है और सोसाइटी को मैं एग्जैक्टली आपसे शेयर करूं तो 6/12/2017 को RDA की अप्रूव्ड लिस्ट में सोसाइटी को शामिल किया गया था। और अगर उस रेफरेंस नंबर की बात करूं तो रेफरेंस नंबर था इनका FPHS 17/550। दैट वाज द रेफरेंस नंबर, दैट वाज द एप्लीकेशन नंबर जो इनका जिसके थ्रू इनको अप्रूवल मिली थी। लेकिन उसके बाद चूँकि अभी सोसाइटी मज़ीद अभी 2300 कनाल की जगह एक्वायर कर चुकी हुई है, 5000 कनाल की जगह मज़ीद एक्वायर करने जा रही है। ज़ाहिर है वो जो एक एडिशनल लैंड की एक्विजिशन हुई है उसके बाद दोबारा से प्रोसेस में NOC गया और अभी इनका जो फाइनल उसके ऊपर सैंक्शन है वो फाइनल सैंक्शन इस वक्त में अवेटेड है एज़ पर द वेबसाइट ऑफ RDA।
ओके और अगर हम बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो तमाम की तमाम बेसिक कम्युनिटीज़ यहाँ पे प्लान की गई हैं जो कि किसी भी एक सोसाइटी का हिस्सा होनी चाहिए। मुझे जो थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगती है यहाँ पे वो दो चीज़ें लगती हैं। एक नंबर वन यहाँ पे राजी हॉस्पिटल जो कि एक बहुत ही अच्छी चेन ऑफ हॉस्पिटल है, वो इनके फ़ेज़ 1 में भी मौजूद है और वही यहाँ पे फ़ेज़ 2 के अंदर भी प्लान किया गया है। सेकेंडली फेडरल गवर्नमेंट का एक स्कूल इनके फ़ेज़ 1 के अंदर भी मौजूद है और वो फ़ेज़ 2 के अंदर भी प्लान किया गया। आई थिंक ये दो मेन डिस्टिंक्शन है। बाकी जो ओवरऑल जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, हम अंडरग्राउंड वायरिंग की बात, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की तरसील की बात करें या हम वाटर सप्लाई की बात करें, तो तमाम की तमाम फैसिलिटी सर्टेनली इस सोसाइटी का भी हिस्सा हैं। सोसाइटी इस वक्त तक जो है वो 5 सेक्टर्स की 5 अपने ब्लॉक्स की पोजेसन दे चुकी हुई है 2020 के अंदर। यानी A to E सेक्टर्स जो हैं वो सेक्टर्स डेवलप होके उनकी पोजेसन अभी तक उनके जो अलॉटीज़ हैं उनको दी जा चुकी हुई है। जो रिमेनिंग सेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम F की बात करें, G की बात करें, H की बात करें, I J तक जो सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स अभी तक अंडर डेवलपमेंट हैं। जो J सेक्टर है वो पार्शली डेवलप हो चुका हुआ है और उसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी मज़ीद डेवलपमेंट के ऊपर काम जारी है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एग्जेक्टिव सेक्टर भी मिलता है, यहाँ पे हमें प्राइम भी मिलता है और यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ का भी एक एक्सक्लूसिव, यानी जो CBR के जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एक डेडिकेटेड सेक्टर है जिसको एम्प्लॉयज़ सेक्टर कहा जाता है या एम्प्लॉयज़ ब्लॉक कहा जाता है, वो भी इस सोसाइटी के अंदर उसका हिस्सा है। ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तो ज़ाहिर है कमर्शियल को भी प्लान किया गया है। यहाँ पे जो कमर्शियल हैं वो 30 बाय 45 के यहाँ पे कमर्शियल हैं, 35 बाय 45 के यहाँ पे कमर्शियल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो डेवलप्ड की अगर हम बात करें तो 35-40 के जो यहाँ पे कमर्शियल्स हैं वो इस वक्त तक डेवलप हो चुके हुए हैं, डेवलप्ड एरिया के अंदर है। वहाँ पे यू कैन बाय एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर कमर्शियल एरिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर जो मेन ऑप्शंस हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमें 5 मरले का, 10 मरले का और 1 कनाल का रहायशी जो है वो प्लॉट यहाँ पे मिलते हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरले के हैं, कुछ हैं जिनमें सिर्फ 10 हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको मिक्स वैरायटी मिलेगी, यानी कि 5, 10, 1 कनाल, तीनों के तीनों ऑप्शंस उसके अंदर आपको मिलेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट इस सोसाइटी के अंदर आपको करने को मिलेगी, तो यहाँ पे जो नॉन डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे हमें 8 लाख से 12 लाख तक, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 8 से 12 लाख तक यहाँ पे आपको प्लॉट मिल सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप डेवलप ब्लॉक की बात करते हैं तो डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो आपको 15 से 20 लाख में मिलेंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। जो नहीं शामिल वो पोजेसन चार्जेस शामिल नहीं हैं, जो कि गालिबन जो 5 मरले का मकान है उस पर 3.5 लाख हैं और जो 10 मरले का मकान है उसके ऊपर 5.5 लाख हैं और 1 कनाल के ऊपर 11-11.5 लाख के करीब के आपको पोजेसन चार्जेस पे करना होंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम 10 मरले की बात करें तो 10 मरले नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर हमें 16 से 20 लाख रुपए में मिलता है और डेवलप्ड एरिया के अंदर हमें यही जो प्लॉट है वो 23 से 30 लाख के दरमियान में हमें मिल जाता है। साल का प्लॉट है वो हमें यहाँ पे अगर नॉन डेवलप एरिया की बात करें तो 25 से 30 लाख में, जबकि डेवलप्ड जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे हमें 35 से 45 लाख रुपए में मिल जाता है। जबकि अगर हम कमर्शियल की बात करें तो जो इनका 35 बाय 40 का साइज़ है वो करीबन हमें तकरीबन कोई 55 लाख के करीब हमें कमर्शियल एरिया का प्लॉट हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ उसके लिए मैं आपके साथ एक कंपैरेटिव शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी जो करीब वाली सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इस वक्त में क्या रेट्स चल रहे हैं। व्यूअर्स अगर हम लोग कंपैरेटिव करें तो जो टॉप सिटी जो कि इसके साथ में भी थोड़ा सा फासले पे है, 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे है, वहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है वो 30 से 35 लाख में मिलता है, जबकि 10 मरले का प्लॉट वहाँ पे तकरीबन 65 से 80 लाख की रेंज में मिलता है और 1 कनाल वहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख की रेंज में मिलता है। तो आप एक कंपैरेटिव कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल साथ में एक सोसाइटी जो कि फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी है जिसमें से गुजर के हम लोग CBR में आते हैं, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ 5 मरले का प्लॉट हमें तकरीबन 28 लाख रुपए
रुपए में मिलता है, जबकि वहाँ जो 10 मरले है, 8 से 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो 35 से 40 लाख की रेंज में, और जो एक कनाल है वहाँ पे तकरीबन हमें 55 से 60 लाख की रेंज में मिलता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जो कि थोड़ा सा आगे है ज़ाहिर है, लेकिन हम एक कंपैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वहाँ हमें 5 मरले का प्लॉट 17 से 19 लाख में मिलता है, जबकि 8 से 10 मरले का प्लॉट हमें 30 से 35 लाख में मिलता है, और एक कनाल वहाँ पे हमें 50 से 65 लाख रुपए की रेंज में मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर हम इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटीज़ की बात करें और उसको कंपैरेटिव लेने की कोशिश करें तो मैं आपसे शेयर करूं कि जो अगर गुलबर्ग को हम बेंचमार्क करने की कोशिश करें तो गुलबर्ग इस वक्त में जो 5 मरले का प्लॉट है वो 20 से 23 लाख की रेंज में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो 10 मरले का प्लॉट है, अगर डेवलप्ड एरिया की बात करते हैं तो जाहिर है वो 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान में मिलता है, और एक कनाल इसी तरह से 70 लाख से लेकर, और वो वेट डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से, तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख तक की रेंज में भी मिल रहा होता है। तो यू कैन हैव अ फेयर कंपैरेटिव के कितना लिक्रेटिव CBR जो है वो आपके लिए हो सकता है, जहाँ पे कि जो रेट्स हैं वो इंतहाई रीज़नेबल हैं, जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो ऑलरेडी पेड है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो ऑलरेडी इन सेक्टर्स के, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ A to E सेक्टर्स के, वो पेड है। आपको सिर्फ पोजेसन चार्जेस पे करने, यू कैन हैव योर पीस ऑफ लैंड एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर होम राइट अवे। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके व्यूअर्स, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो मेरे ख्याल में जो सोसाइटी को सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ज़ाहिर है ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हुए हैं। वो जो एक क्रेडिबिलिटी है, लोगों का इनके ऊपर जो ट्रस्ट है, दे आर कैरिंग दैट एडवांटेज। यहाँ पे ज़ाहिर है जिन लोगों ने CBR के फ़ेज़ 1 में इन्वेस्टमेंट की थी उन लोगों को इस पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेंस हुए। मैं ख़ुद से CBR के फ़ेज़ 1 में रहता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है वो कम से कम भी 60 से 70 लाख रुपए का इस वक्त में मिल रहा है, और जो 7 मरले का प्लॉट है इस वक्त में वो कम से कम भी 80 to 95 लाख की रेंज में कहीं पर मिल रहा होता है। अगर वो कंपेरिज़न करें और इस वक्त में यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं हम रेट का कंपेरिज़न करें तो इट्स वे लेस देन दैट ऑफ CBR's फ़ेज़ 1। दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में यहाँ पे एडवांटेज लेती है ये सोसाइटी, वो प्राइस का एडवांटेज लेती है। ट्रस्ट के साथ में प्राइस का एडवांटेज लेती है कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है जो कि इन्होंने की हुई है। कंपैरेटिव हमने आपके साथ शेयर किया, आपने देखा कि जो इसके सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं उनके क्या रेट्स हैं और ख़ुद फ़ेज़ 1 का क्या रेट है, और इस वक्त में जिस प्राइस के ऊपर CBR फ़ेज़ 2 आपको ऑफ़र हो रहा है उसकी क्या प्राइस है और वो किस कदर रीज़नेबल है। तीसरी चीज़ मेरे ख़्याल में यहाँ पे जो एडवांटेज सोसाइटी लेती है वो एक्सेसिबिलिटी है। 3 तरफ से आपको एक्सेस मिलती है। नंबर 1 ठलिया इंटरचेंज से, नंबर 2 आप गिरजा रोड से, सदर से वाया गिरजा रोड आप यहाँ पे आ सकते हैं, और तीसरा जैसा कि मैंने जिक्र किया कि गोल्डा मोड़ से पेशावर रोड से जो यहाँ पे आ रहा होता है वाया I-14, 15, 16 के रास्ते से, ये भी एक इंतहाई रीज़नेबल रास्ता है और बहुत ही शॉर्ट रास्ता है जहाँ से कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में तीसरा बड़ा जो एडवांटेज है वो जो सोसाइटी लेती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अब मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सोसाइटी को है वो सोसाइटी की विजिबिलिटी है। सोसाइटी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हमें नज़र आती। आप देखते हो कि बाकी सोसाइटीज़ अगर कंपैरेटिव करें, टॉप सिटी की बात करते हैं, हम I-14, 15, 16 की बात करते हैं, हम ब्लू वर्ल्ड की बात करते हैं, इवन हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ये सोसाइटीज़ किस कदर ख़ुद को प्रोजेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन CBR हमने देखा कि अभी तक इनकी कोई फॉर्मल कैंपेन हमें नज़र नहीं आई, और शायद यही वजह है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, ये जो सोसाइटी है ये अंडर वैल्यूड भी है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है और लोग ज़ाहिर है इस तरफ उनका रुझान कम होता है, तो हमें प्राइसेस का ये जो डिसएडवांटेज सोसाइटी का है ज़ाहिर है ये एडवांटेज हमारे बायर्स के लिए हो जाता है। ऑन द अदर साइड जो दूसरा डिसएडवांटेज मुझे नज़र आता है फ़ेज़ 1 में, चूँकि मैं रहता हूँ तो मैं उसको जहन में रख के आपसे बात कर रहा हूँ कि इनका जो कमर्शियल होता है वो कमर्शियल कोई इतना लिक्रेटिव नहीं होता मेरे ख़्याल में, क्योंकि वहाँ पे यानी जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो रेगुलर रूटीन की कमर्शियल एक्टिविटी तो होती है कि किराना स्टोर बन गया और इस टाइप की चीज़ें बन गई, लेकिन एक जो बहुत ही एक हैपनिंग वाला कमर्शियल एरिया होता है ना, वो कभी भी मैंने CBR के कमर्शियल एरिया को इतना हैपनिंग वाला कमर्शियल एरिया नहीं देखा। आई थिंक ये दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है सोसाइटी को। जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये कि ये सोसाइटी चूँकि अब इस वक्त में रीसेल पे आ चुकी हुई है, इनके पास इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो वो बायर्स जो कि
इंस्टॉलमेंट पे बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ये शायद उनके लिए चॉइस नहीं रह गई हुई है। ओके व्यूअर्स, अगर मैं अपने फाइनल आउटलुक की बात करूं तो ओवरऑल सोसाइटी, मुझे जैसा मैंने पहले कहा, चूँकि मैं CBR के फ़ेज़ 1 में रहता हूं, तो आई एम सिंपली इन लव विद दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स। उनमें से कुछ मैंने शेयर किए, कुछ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक तो जो ओवरऑल जो जैनिटोरियल सर्विसेज से लेकर और जो सोसाइटी की मेंटेनेंस की हम बात करें, उसमें रोड की कारपेटिंग की बात करें, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होती है। तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी बेहद अच्छी लगी है। अब मैं चूँकि ख़ुद रह रहा हूँ इसके अंदर, मैं वो ज़ाहिर है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि हमें यहाँ पे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मेरी ज़ाती राय में ये सोसाइटी उन लोगों को बेहद सूट करती है जिनके पास कैश है और वो किसी सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म से मेरी मुराद यहाँ पे 2 से 3 साल है। 2 से 3 साल में यहाँ पे जो है वो अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे बिल्कुल पीछे घर बनना शुरू हो चुका हुआ है। ये उस शख्स का घर है जिसने, जो CBR फ़ेज़ 1 में भी यही बंदा था जिसने सबसे पहले घर बनाया था। एंड अगेन ही इज़ द वन जो कि यहाँ पे अपना घर बना रहा है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही इनकरेजिंग चीज़ है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे इसका फ्यूचर देख रहा है, तो ज़ाहिर है घर पे अपना घर यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। तो आई थिंक वो लोग जो कि घर बनाने की नीयत से अच्छी साफ़ सुथरी सोसाइटी और कम पैसों में सोसाइटी देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक आइडियल लोकेशन है, बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे कि आप, जैसा कि हमने जिक्र किया कि 12-15 लाख से लेकर और 35-40 लाख की और 45 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक अच्छी यहाँ पे अपना जो प्लॉट है वो बाय कर सकते हैं। वो लोग जो कि सोचते हैं कि उनको प्रॉफिट गेन्स के लिए ये प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, मेरे ख्याल में अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल सोसाइटी जो कि प्रॉफिट गेन्स के लिए बहुत ही आपको अच्छे गेन्स देके जा सकती है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो फ़ेज़ 1 था, फ़ेज़ 1 जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ था आज से 4 साल पहले, तो मुझे याद है कि वहाँ पे जो 7 मरले का प्लॉट था, 4 साल पहले की मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 7 मरले का प्लॉट हमें तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए में हमें मिलता था, और अब वही 7 मरले का प्लॉट हमें 90 से 95 लाख रुपए में मिलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि टोटल 4 सालों के अंदर किस कदर वैल्यू एप्रिशिएट हुई है CBR के टाउन की। हालांकि उसके इर्द गिर्द में स्वां भी है, आप स्वां की वैल्यू चेक करें, उसके इर्द गिर्द में PWD है, आप उसकी वैल्यू चेक करें, तो आपको अंदाज़ा होगा ये सोसाइटी उन सबसे पीछे है, लेकिन इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ये तो वो एक चीज़ है जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना चाहें और आप ये सोचें कि 5 से 6 साल के लिए आप इसको रख के और फिर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग के लिए आप इसको रख के आप बाद में फिर बेचना चाहेंगे, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट कि जहाँ पे आप इससे अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और वो लोग जो कि कमर्शियल के अंदर इंटरेस्टेड है, आई थिंक इनका जो कमर्शियल है वो इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में है। दो इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, जो रीज़न मैंने आपसे शेयर की कि बहुत हैपनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे शायद वो सिनेरियो फ़र्क हो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें करीब में और कोई इस तरह का कमर्शियल नज़र नहीं आ रहा। तो मे बी ये CBR का ये वाला जो ब्लॉक है कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट चीज़ बन जाए। ज़ाहिर है ये दिस इज़ समथिंग येट टू बी सीन इन द फ्यूचर। तो लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जो प्राइस है कमर्शियल की, दैट इज़ अ गुड प्राइस, आप इसके अंदर इसमें बाय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं, एक और कंपैरिजन मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दूंगा। वो कंपैरिजन है बेसिकली जो आपका खूबसूरती के हवाले से है। मैं पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मुझे पता चला कि CBR को अवार्ड किया गया इस बात के ऊपर कि इन्होंने सबसे ज़्यादा प्लांटेशन की है अपनी सोसाइटी के अंदर, वो फ़ेज़ 1 हो या फ़ेज़ 2 हो, दोनों की ही मैं बात करूँ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग मेरे ख्याल में जो कि हम यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने इसको शेयर भी किया। ओके, वो लोग जो कि अब अगर अगेन हम थोड़ा सा कंपैरेटिव की बात करते हैं, तो मैं कंपैरेटिव शेयर करूं कि वो लोग जो कि गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट बाय कर रहे होते हैं, वहाँ पे इस वक्त में जो 5 मरले का प्लॉट है, वो 5 मरले का प्लॉट हमें जो है वो तकरीबन कोई, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 20 से
23 लाख रुपए की रेंज में मिल रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम उस प्लॉट के साथ ये है कि वो प्लॉट आपका अगले 5 सालों में भी पोजेसन मिल जाएगी या उसकी वैल्यू क्या होगी हमें उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी के बारे में हम श्योर हैं कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो एवर इंक्रीजिंग है। ये स्टार्ट हुई थी तकरीबन कोई 8 लाख से, इस वक्त में इनका जो 5 मरले है वो जा चुका हुआ है, वैल्यू अप्रिशिएट होकर जा चुकी हुई है, जो कि मैंने अभी आपके साथ वैल्यूज़ शेयर की कि 12 से 15 लाख रुपए की रेंज में जा चुकी हैं। लोकेशन वाइज ऑब्वियसली प्राइस फ़र्क करेगी, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर वो लोग जो कि एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि उनको थोड़ा करीब जगह चाहिए, हाँ मेरे ख्याल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी अच्छी जगह नहीं है कि आप ये सोचें कि इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब में, तो ये बिल्कुल करीब में नहीं है। ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको ज़रा एक फ़ासले पे आना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ज़रा एक अच्छा खासा रास्ता है जो कि तय करके आपको यहाँ पे आना पड़ता है। और एक और जो मेरे ख्याल में जो बड़ा एडवांटेज आता है सोसाइटी को कि ठलिया इंटरचेंज जो है वो फ्यूचर का इस्लामाबाद का गेटवे बनने जा रहा है। साथ में एयरपोर्ट है, बहुत सारी और सोसाइटियाँ जो कि हम देखते हैं जो कि इस एरिया के अंदर हमें मिलती हैं, तो इस सोसाइटी को यकीनन उस चीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। हाँ वो लोग जो कि सोचते हैं कि उनको थोड़ा ज़रा हिली एरिया की तरफ जाना चाहिए, तो यकीनन ये सोसाइटी इतनी आइडियल नहीं है। उसके लिए मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो पार्क व्यू को कंसिडर करें। पार्क व्यू इज़ अ वेरी गुड सोसाइटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो। ओके व्यूअर्स, अगर मैं रेट करूं इस सोसाइटी को आउट ऑफ 10 तो आई वुड से कि मैं इसको 7 दूंगा। इसमें से मैं इसको रेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द एक्सेसिबिलिटी, बेस्ड ऑन द प्राइसेस, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हेयर। इन चीज़ों के ऊपर बेस करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। और ऑब्वियसली जो इसकी लोकेशन है और जो इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो मैं यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड में डेवलपमेंट देख रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों को देख के मैं बात करूँ कि आई विल गिव 7 आउट ऑफ इट। हाउएवर अगर इसकी जैसा कि ठलिया इंटरचेंज से यहाँ तक जो एक्सेस है अगर ये बन जाती है, अगर ये रोड वाइड हो जाता है, तो मेरे ख़्याल में ये सोसाइटी जो है वो बाकी जो करीब की सोसाइटीज़ हैं उनको आउट परफॉर्म करेगी। मैं लूँगा आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यकीन जानिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है। अगेन जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि मिसिंग है हमें ज़रूर बताइए कि हम नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियोस के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर लें। और आप ये समझते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन इसमें इररेलेवेंट थी, उसको भी मेंशन करें ताकि हम उसको आइंदा वाली वीडियोस के अंदर कट कर दें, ताकि आपके पास सिर्फ रेलेवेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही लैंड करे। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।